के हैं और अब देखना होगा कि आगे क्या स्थिति रहती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए प्रणाली। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एक्टर सैफ अली खान ने जान बचाने वाले ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की और एक्टर ने ऑटो ड्राइवर को शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें गले लगाया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि ऑटो ड्राइवर भजन सिंह समय पर एक्टर सैफ अली खान को अस्पताल लेकर पहुंच गए थे और समय पर पहुंच जाने की वजह से सैफ अली खान अब सुरक्षित है। और बढ़ते आगे, नीमच में तस्करी मामले को लेकर हंगामा हो गया। जिले के मनासा थाना क्षेत्र के चौकड़ी गांव में ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घंटों तक बंधक बनाए रखा और इस दौरान पुलिस ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई। ग्रामीणों ने पथराव किया तो पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले दागकर लोगों को तितर-बितर किया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप यह था कि सिंगोली पुलिस ने चौकड़ी गांव में युवक को एनडीपीएस मामले में 35 किलो डोडा चूरा के साथ पकड़ा, लेकिन पुलिस ने डोडा चूरा की मात्रा अधिक बता दी। आरोप ऐसा लगा, जिसे लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया और कथित आरोपी पुलिस कर्मचारियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। और जब उसकी कार्रवाई हुई तो हमारे पास में फोन आया कि माल में 35 किलो सामान पकड़ा है और उन्होंने बोला तोड़ की तो 40 लाख रुपए मांगे। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तो हमने बोला केस बना दो, तो फिर उन्होंने 35 किलो की जगह पर 54 किलो का केस बनाया। ये सब जांच के विषय हैं, जो भी विषय हैं वहाँ व्यक्ति पकड़ाए हैं निश्चित रूप से। अब वो इनका कहना है कि 34 किलो माल था, वो 55 किलो का केस बना दिया गवर्नमेंट। ये ऐसी जानकारी प्राप्त है, मुझे भी शाम को जानकारी मिली और अभी सूचना मिली है। और सागर में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ता हुआ इस हद तक बढ़ गया कि रात भर पुलिस को यहां पर बंदोबस्त लगाकर रखना पड़ा। दरअसल सागर में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मौके पर पुलिस बल की तैनाती अभी भी है और रात भर पुलिस ने इलाके में गश्त की। देर रात विवाद के बढ़ने के वजह से माहौल काफी खराब हो गया था और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब जो कार्रवाई यहां पर की गई उसमें बताया जा रहा है कि रात भर पुलिस को बंदोबस्त बनाकर रखना पड़ा। और बढ़ते आगे, रतलाम से एक अहम खबर आपको बता दें। प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर आउट हो चुके हैं। दरअसल 12वीं का अकाउंट का पेपर लीक हुआ है, 10वीं का संस्कृत का पेपर लीक हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दोनों जो पेपर हैं वो वायरल होने की बात कही जा रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें बता दें कि पहले 10वीं के 2 पेपर लीक हो चुके हैं और अब जो यहां पर स्थिति है उसमें 12वीं के अकाउंट का पेपर लीक होने की बात कही जा रही है। 10वीं का संस्कृत का पेपर लीक हुआ था। सुधीर जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। सुधीर, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही है ये पेपर लीक होने की बात जो सामने आई है? सुबह 11 बजे एग्जाम है और उसी के बाद क्लियर होगा। जो पेपर जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है और जो बच्चों को बटेगा, अगर दोनों पेपर मैच कर जाते हैं तो मान लीजिए कि ये पेपर वाकई लीक हुआ। इसके पहले 10वीं के 2 पेपर आउट हुए थे और आज जो है 12th का अकाउंट्स का और 10th का संस्कृत का पेपर आउट हुआ है और कल जो 12th का इंग्लिश का पेपर आने वाला है वो भी जो है सोशल मीडिया पे आउट हुआ है। तो कुल मिलाकर प्री बोर्ड का एग्जाम है और ये इन एग्जाम के जो है मार्क्स जुड़ते नहीं है एनुअल एग्जाम में, तो लेकिन तैयारी बेशक एनुअल एग्जाम की तरह ही होती है, लेकिन ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है तैयारियों का भी और सुरक्षा प्रबंधकों का कि आखिर किस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं। 2 दिन पहले प्राचार्य के अकाउंट पे ये पर्चा जो है अपलोड होता है, वहां से ये लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालते हैं और इसी दौरान मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो 11 बजे करीब क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या वाकई ये वही पर्चा है या कुछ या असामाजिक तत्वों की बदमाशी है। लेकिन इसके पहले 2 पर्चे लीक हुए थे और इसी तरह ये 3 पर्चे अब और सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो दिखाई
दे रही है। और शिक्षा विभाग इस बारे में क्या कह रहा है? संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी तो किसी को भनक ही नहीं है कि आखिर ये क्या मामला है, कैसा है, इनके पास पेपर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। मेरी एक जिम्मेदार से जरूर बात हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि 11 बजे तक आप रुकिए, क्रॉस चेक कीजिएगा कि आपके पास जो एग्जाम का पेपर है और हमारे पास जो हम बांटेंगे बच्चों को, क्या ये वही पेपर है। तो वो क्रॉस चेक का इंतजार कर रहे हैं और 11 बजे ही खुलासा हो पाएगा कि क्या ये वाकई वही पेपर है जो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे क्या स्थिति रहती है ये भी डिटेल्स लेंगे आपसे। प्री बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर लीक होने की आगे अपडेट देते रहेंगे आपको। और बढ़ते आगे, आप बता दें आपको कि भोपाल में रात 10 बजे के बाद अगर डीजे बजाया तो आपको कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। जी हां, इस पूरे मामले में बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के चलते ये निर्णय लिया गया है। छात्रों की पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये फैसला लिया गया है। और अभी रात 10 बजे के बाद डीजे बजाए जाने को लेकर जो नियम तय हैं उस पर कोई भी लापरवाही, कोई भी कोताही न बरती जाए, इसके लिए प्रशासन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर आगे इस पर प्रशासनिक स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर मुरैना से, जहां हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हर्ष फायरिंग करते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था और वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी की पहचान कर अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से एक 315 बोर की राइफल भी बरामद की गई है। आरोपी बलवीर गुर्जर को उसके गांव पिपरई से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और हर्ष फायरिंग करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ और लोग भी जो नजर आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होगी इसकी निशानदेही पर। फिलहाल आपको बता दें कि वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई किए जाने का मामला और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फिलहाल कुछ अन्य आरोपियों की तलाश है। और देवास में आनंद उर्फ छोटू हत्याकांड के मुख्य आरोपी रूपेश कहार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। कोतवाली पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आरोपी के गायत्री विहार स्थित 2 मकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया कि इन मकानों का निर्माण भवन निर्माण की अनुमति के विपरीत किया गया है और नगर निगम ने आरोपी को 7 दिन का समय दिया है और इस दौरान जवाब नहीं देने या अवैध निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। हत्याकांड में पुलिस ने अब तक एक आरोपी सोनू को गिरफ्तार किया है और जबकि रुपेश कहार और एक अन्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने रुपेश की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया है। विशेष टीम्स उसके संपर्क से पूछताछ कर रहे हैं। अभी फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। यहाँ पर आकर के इनको नोटिस दिया है भवन अनुज्ञा के संबंध में, इनसे दस्तावेज मांगे हैं और यहाँ पर आकर के नफ्ती करके देख रहे हैं कहीं अवैध तो नहीं है। किसके नाम से ये मकान? ये रुपेश कहार जी के नाम से। अच्छा, कि 2 मकानों पे आपने नोटिस चस्पा की, क्या नोटिस? ये दोनों उन्हीं के नाम से मकान है और इनको हमने सूचना पत्र जारी किए भू संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। ये जघन्य हत्याकांड में फरार आरोपी रूपेश कहार की अचल संपत्ति और उसके अवैध निर्माण के संबंध में जानकारी निकाली गई। तो वहां से नोटिस जारी किए गए नगर निगम द्वारा, जिनको चस्पा किया गया है अभी, और जिसकी समय सीमा में अगर वह जवाब नहीं देता है तो अग्रिम कार्रवाई। भिंड में घर के बाहर जुआ खेलने और शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने जमकर तोड़फोड़ की। दबंगों ने किराना व्यापारी के घर के बाहर खड़ी